आज हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से रिलेटेड ऐसे 75 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल ह्यूमस। अगर जो हिंदी में पढ़े पारंपरिक ह्यूमस में मुख्य घटक क्या होता है, तो पारंपरिक ह्यूमस में मुख्य घटक होता है चना। क्या होता है? चना आपका मुख्य घटक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की विधि सूखी गर्मी का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर है बेकिंग। बेकिंग का उपयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए, यानी गर्मी से खाना पकाने के लिए बेकिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो इसके लिए सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा पोषक तत्व होता है जो आपकी मांसपेशियों को मरम्मत करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा के लिए शरीर किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट तेजी से तोड़ता है। तो इसका सही आंसर है चीनी। जब आप चीनी खाते हैं तो जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इन कार्बोहाइड्रेट को बहुत तेजी से वो तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों के लिए प्रत्येक सप्ताह शारीरिक गतिविधि की अनुवांशिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 150 मिनट। मतलब अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो उसको लगभग एक दिन में 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी हफ्ते के लगभग 150 मिनट के आसपास है उसको एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग के लिए जोखिम कारक माना जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हृदय रोग के बहुत ज्यादा खतरे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है सही आंसर? ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य होता है। अब आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसका सही आंसर है एवोकाडो। ये काफी थोड़ा महंगा भी होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार एक मुख्य महत्वपूर्ण घटक माना जाता है जो पाचन में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है फाइबर। फाइबर ऐसा मुख्य घटक माना जाता है जो आपके फाइबर में भी यानी पाचन में भी सहायक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इष्टतम पोषक मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। तो इसका सही आंसर है समग्र स्वास्थ्य के लिए वृहत पोषक तत्वों को संतुलित करना, बैलेंसिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। यानी जो इष्टतम पोषक तत्व होता है आपके शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाकर चलता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अल्प पोषण मुख्य रूप से किसकी विशेषता है। तो अल्प पोषक अपर्याप्त पोषक तत्व का सेवन करना यही इसकी मुख्य विशेषता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इष्टतम पोषक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा स्तर और मनोदशा में सुधार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक अल्प पोषक का सामान्य परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों में रुका हुआ विकास। अगला क्वेश्चन है, भोजन योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो भोजन योजना का प्राथमिक लक्ष्य होता है संतुलित एवं पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर होता है। भोजन की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है खाद्य प्राथमिकताएं, आहार सब प्रतिबंध, इन पर सही विचार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में सेवन अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। इसका सही आंसर है साधारण शर्करा। साधारण शर्करा का सेवन करने से, अधिक मात्रा में सेवन करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से के अत्यधिक सेवन से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से मोटापे की शंका होती है, यानी मोटापा बढ़ जाता है, फैट बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है ऊर्जा को स्टोर करना और कोशिका को संरचना में समर्थन करना। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी का सामान्य परिणाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्वेश्चन है, शरीर में जल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए हम शरीर में जल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंभीर निर्जलीकरण का क्या परिणाम होता है। मतलब यानी आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है तो इससे क्या नुकसान होता है। तो गुर्दे की पथरी हो जाती है, गुर्दे की पथरी हो जाती है, मूत्र मार्ग में संक्रमण फैल सकता है, इसलिए हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट की कमी का सामान्य लक्षण है। तो इसका सही आंसर है थकान और कमजोरी। अगर जो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो आपको थकान और कमजोरी फील होने लगती है। अब अगला क्वेश्चन है, आहारीय फाइबर के प्राथमिक स्वास्थ्य लाभों में से क्या है। तो आहारीय फाइबर के स्वास्थ्य लाभों में से एक क्या है। यह पाचन में सहायता करता है, कब्ज को रोकने में मदद करता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो इसके लिए आयरन यानी लोहा बहुत ही आवश्यक होता है जो रक्त को लाल बनाए रखने में सक्षम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के उचित अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, किस विटामिन की उचित अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी के अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार का आहार फाइबर पानी में घुलने और जेल जैसा पदार्थ बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है घुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर ऐसा काम करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस खनिज के लिए अत्यधिक सेवन से गुर्दे की पथरी हो सकती है? तो कैल्शियम का अगर जो ज्यादा सेवन किया जाए तो इससे गुर्दे की पथरी की संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन की कमी का संकेत है? तो इसका सही आंसर है एडिमा, सूजन और कमजोर प्रतिरक्षा प्रक्रिया, यानी बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थायराइड फंक्शन के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में सेवन करने पर किस प्रकार की वसा को आमतौर पर अस्वास्थ्यकर माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ट्रांस वसा। ट्रांस वसा का ज्यादा सेवन कर लिया जाए तो ये काफी हानिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोषक के संदर्भ में 1000 दिन किस अवधि को संदर्भित करता है? यानी कि ये 1000 दिन क्या डिनोट करता है? तो इसका गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की आयु तक को ये डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 दिनों के दौरान निम्नलिखित में से किस पर मुख्य फोकस किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन, यानी 1000 दिनों के दौरान बच्चे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। अत्यधिक प्रोटीन सेवन के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो अत्यधिक अगर प्रोटीन का सेवन किया जाता है तो किडनी खराब होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के प्रबंधन के लिए अक्सर किस आहार संबंधी दृष्टिकोण को की सिफारिश की जाती है? यानी नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट के साथ संतुलित आहार, इस चीज को ध्यान में रखकर ही दवाइयाँ की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने और प्रतिरक्षा कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर है जिंक। घाव भरने के लिए और प्रतिरक्षा कार्य करने के लिए जिंक की बहुत ही आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। 1000 दिनों के दौरान अपर्याप्त पोषण का सामान्य परिणाम क्या होता है? 1000 दिनों के दौरान अवरुद्ध विकास और विकासात्मक देरी, ये चीज बहुत मायने रखती है। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में दीर्घकालिक प्रोटीन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? क्वासियोरकर नाम की समस्या देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, 1000 दिनों के दौरान भ्रूण के विकास में सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही आंसर है लोहा। आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत माना जाता है जो आंत के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा का समर्थन करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है दही। दही अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों के लिए सामान्य रक्तचाप रीडिंग क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ए 120/80 mmHg सही रीडिंग होनी चाहिए। यानी रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा या कम थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है तो मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है। अत्यधिक आयोडीन का सेवन मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य समस्या से संबंधित होता है? अत्यधिक आयोडीन के सेवन से आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का सामान्य लक्षण माना जाता है? तो इसका बार बार पेशाब आना ये मधुमेह का सामान्य लक्षण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 दिनों के दौरान स्तनपान की क्या भूमिका होती है? तो 1000 दिनों के दौरान स्तनपान की मुख्य भूमिका यह है कि यह आवश्यक पोषक तत्वों और एंटीबॉडी बच्चे को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी का संभावित परिणाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है थकान और कमजोरी अगर जो आपको हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर में आयरन की कमी है। दृष्टि और प्रतिरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसके लिए विटामिन ए बहुत ही आवश्यक होता है, यानी सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा खनिज शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सोडियम हमारे शरीर में द्रव का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है जिंक। जिंक बहुत ही आवश्यक होता है जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करता है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड बुखार का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है जीवाणु संक्रमण से टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का भोजन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में मदद करता है? तो पत्तेदार जो साग होता है, पालक वगैरह, ये सब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड बुखार का सामान्य लक्षण माना जाता है? तो तेज बुखार, पेट दर्द, ये सब टाइफाइड बुखार के सामान्य लक्षण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के अत्यधिक सेवन से विषाक्तता हो सकती है, यानी टॉक्सिसिटी हो जाती है और हाइपरकैल्सीनिया हो सकता है? तो इसका सही आंसर है अगर विटामिन डी की मात्रा
अधिक हो जाती है तो आपके शरीर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, टाइप 1 मधुमेह का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है, शरीर में जब इंसुलिन हार्मोन्स की कमी बढ़ जाती है तो इसे ही टाइप 1 मधुमेह का संक्रमण माना जाता है, मुख्य लक्षण माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, लहसुन को अक्सर इसकी संभावित प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों के लिए अनुशंसित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लहसुन में कौन सा यौगिक इन लाभों में योगदान देता है? तो इसका सही आंसर है एलिसिन। एलिसिन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कब्ज को कम करने में मदद के लिए सामान्य आहार संबंधी अनुशंसा क्या होती है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी। इसका अगला क्वेश्चन है, कब्ज को कम करने में मदद के लिए सामान्य आहार संबंधी अनुशंसा क्या होती है? तो फाइबर का सेवन बढ़ाएं, इससे आपकी कब्ज की समस्या कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषक कार्यक्रमों को प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? जिसका सही आंसर है कुपोषण को कम करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना, कुपोषण को कम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का सामान्य कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर निर्जलीकरण यानी पानी की कमी से कब्ज मोस्टली होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में इंसुलिन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का निर्माण तंत्र का संबंधी कार्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 बहुत ही आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषक कार्यक्रम को अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों का एक सामान्य घटक है? तो इसका सही आंसर है पोषण संबंधी शिक्षा और जागरूकता अभियान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटापे का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य माप उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए मॉस बॉडी इंडेक्स यानी BMI का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, What can result from a deficiency of thiamine यानी थायमीन विटामिन B1 की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? विटामिन B1 की कमी से आपको बेदी रोग की आशंका हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयस्कों में मोटापे का सामान्य कारण क्या होता है? अधिक खाना खाना और व्यायाम की कमी, यही इनका मेन रीजन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन मैनी कंट्रीज यानी कई देशों में राष्ट्रीय पोषक कार्यक्रम किन कमजोर समूहों को लक्षित करता है? यानी किन समूहों को टारगेट करके वो अपना इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है? अब इसका सही आंसर देते हैं गर्भवती महिलाएं और बच्चे। यानी गर्भवती महिलाएं कुपोषित ना हो, उनके बच्चे भी अच्छे से भली भांति हो। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन K बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे से जुड़ा स्वास्थ्य जोखिम है? तो इसका सही आंसर है टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों की सफलता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संकेतन उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मोटापा और कुपोषण की दरें, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का अत्यधिक सेवन अक्सर इसके थक्का रोधी प्रभावों के कारण रक्तस्राव के बढ़ते जोखिम से जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन E। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटापा रोकने के लिए अनुशंसित रणनीति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है नियमित शारीरिक गतिविधि। यानी आप डेली एक्सरसाइज करिए तो आपके अंदर फैट यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीव्र दस्त का सामान्य कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वायरल या बैक्टीरिया संक्रमण। आपके शरीर में बैक्टीरिया या वायरल एक संक्रमण ही है, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? इसका सही आंसर है कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों का स्वास्थ्य, इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक दस्त से जुड़ा गंभीर जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों के लिए सामान्य उपवास रक्त शर्करा स्तर क्या है? यानी रक्त शर्करा का स्तर क्या होना चाहिए, शुगर लेवल क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 70 से 100 के बीच mg/dl होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डेयरी उत्पादों की कमी वाले आहार से किस विटामिन की कमी सबसे अधिक जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी की कमी जुड़ी होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विटामिन डी को आसानी से फ्री में प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंसर भी बता दे रहा हूँ, सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश आपको विटामिन डी फ्री में देता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें नियासिन विटामिन B3 के अत्यधिक सेवन से क्या हो सकता है? तो स्मृति हानि यानी आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर जो आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।